चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि यहाँ पर सेना में खड़े हुए बड़े बड़े धनुष वालों को भीम और अर्जुन के समान आप इन सेना को देखिए, कौन युधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी इस सेना में हैं। ये चौथा अध्याय है। चौथा श्लोक, पहले अध्याय का चौथा श्लोक। 5वें श्लोक में कह रहे हैं धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजस, कुंती भोज, पुरजित, सैव्य, ऐसे ऐसे महारथी इस सेना में हैं। ये 5वें श्लोक में उन्होंने बताया है। प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सौभद्रो यानी सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के भी सभी पुत्र इसमें इस प्रकार के महारथी हैं। उन्होंने इन वाक्यों में संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य से कहा है कि महाराज, इस सेना में ये सभी महारथी हैं। इन सभी 5 श्लोकों का अर्थ 6 श्लोक पूरे हो गए। सूक्ष्म में अगर एक बार कह दें तो महाराज धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया। तब संजय ने बताया कि उस सेना को देख करके द्रोणाचार्य जी के पास जाके दुर्योधन ने कहा कि महाराज, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने जो सेना लगाई है, बड़े व्यूह के ढंग से रचना की है। देखिए आप इस बड़ी भारी सेना में बड़े बड़े भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे योद्धा हैं। उनके नाम गिनाए, युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, सैव्य और युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र। यहां तक ये बात हुई कि ये उन्होंने बताया कि ये सब इस सेना में सेनापति है। प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक आता है जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज से कह रहे हैं कि ये तो मैंने उनकी सेना के महारथी बताए हैं, अपनी सेना में कौन कौन महारथी हैं वो भी महाराज आप मुझसे सुन लीजिए। तो 7वें श्लोक में वो कह रहे हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। महाराज, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। महाराज, मैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको भी आपकी समझ के लिए आप जान लें इसलिए कहूंगा। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के कौन कौन महानायक और सेनापति हैं उनको भी मैं आपको बता रहा हूं। ये 7वां श्लोक पूरा हुआ। प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में अब वो गिनती करवा रहे हैं दुर्योधन युवराज द्रोणाचार्य जी के सामने। 8वां श्लोक, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब वो गिनवा रहे हैं कि महाराज, मेरी सेना के सेनापति कौन कौन है आपकी जानकारी के लिए। भवान यानी भगवान कहते हैं संस्कृत में आप स्वयं महाराज द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, ये दोनों सबसे पूज्य, सबसे शक्तिशाली, सर्वोपरि 2 महापुरुष थे उस कौरवों की सेना में। तो दुर्योधन कह रहे हैं कि महाराज, आप स्वयं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और सोम संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये भी हम मेरी सेना के बड़े बड़े महारथी है महाराज। ये साधारण लोगों में गिनती नहीं इनकी, कोई अजय है तो कोई अमर है तो कोई अटल है तो कोई अद्वितीय है, सबकी अपनी अपनी उपमा है। तो उन्होंने 8वें अध्याय में कहा, महाराज भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब 9वां अध्याय, प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक, 9वें श्लोक में 8वां श्लोक पूरा हुआ। 9वें श्लोक में कह रहे हैं अन्ये च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। महाराज, इनके अतिरिक्त
अभी जो आपको मैंने नाम बताए हैं ये तो है ही है, पर इनके अतिरिक्त और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सबके सब युद्ध कला में बड़े चतुर और प्रवीण हैं। वैसे और भी बहुत सारे महारथी हमारी सेना में हमारे साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। 9 श्लोक पूरे हुए। 10वां श्लोक प्रथम अध्याय का है। अब कह रहे हैं दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोणाचार्य जी को समझा रहे हैं कि महाराज कोई चिंता का विषय नहीं है। क्यों? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। महाराज अपर्याप्तम, अपर्याप्त है हमारा बल, कोई पार नहीं पा सकता। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म पिता से सुरक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजय है। और पर्याप्तम तुझमें तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, और भीम से सुरक्षित उनकी सेना किसी भी प्रकार से किसी भी कोण से देखें वो जीतने में बड़ी सुगम, कहीं से भी जीत सकते हो। महाराज भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। ऐसा महाराज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर रहे। देखो ये सेना खड़ी हुई है, इसमें हमारी सेना बड़ी अजय है। भीष्म पितामह जिसके प्रथम सेनापति हैं उनके द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अजय है, मतलब इसको कोई नहीं जीत सकता। और भीम के द्वारा उनकी सेना जो भीष्म जिसको रखवाली कर रहे हैं वो जीतने में बड़ी आसान, आराम से जीत लेंगे। इसलिए क्या करना है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। महाराज अब हम लोगों को करना यह है, इसलिए सब ओर से सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन विचार विमर्श कर रहे हैं महाराज द्रोणाचार्य से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए महाराज हम सभी लोग, आप सभी लोग जहां जहां जिस मोर्चे पर हैं वहीं से परम सावधानी के अनुसार भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें। क्यों? आज भी ये नियम है कि सेनापति के मरते ही सेना भागने लगती है, भगदड़ पड़ जाती है, युद्ध लोग हार जाते हैं। इसलिए प्रथम सेनापति महाराज धृतराष्ट्र की ओर से भीष्म पितामह हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना अनिवार्य है। जब तक भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं तब तक उनको कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसी बात इस 11वें श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कही कि सभी ओर से स्थित होकर के आप सब पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। बस इतना जब उन्होंने कहा तो पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए उनकी बातों को सुनकर के, और पितामह भीष्म ने बड़ी जोर से, अब युद्ध की तैयारी है इसलिए इतना कहते ही उनकी बात को सुनकर पितामह भीष्म ने बड़ी जोर से सिंहनाद की तरह से शंख बजाया। परंतु अभी ये 11 श्लोक प्रथम अध्याय के पूरे होते हैं। आगे 12वां श्लोक यहां से आगे होगा। जय विश्व